जिन्होंने जो पाकिस्तान चाहा था उसकी सरहद महरौली पे थी। आज जो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा हमारे पास है, ये उसका कारण है। केवल 14%, उन 14% में से 62% ने वोट दिया, 38% ने वहां भी वोट नहीं। हमको ऐसा जख्म दिया जिस जख्म से आज भी हम पूरी तरह से उसको हम हरे को नहीं ठीक तरीके से कर पाए, ये एक सच्चाई है। मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ। जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ प्रयास है। राजेश रंजन जी, मनीषा स्वामी जी, respectable members of ICCR community, ladies and gentlemen, it's rarest of the rare occasion when we remember the great son and soldier of India who stood for unity in diversity and who stood for a united, strong, democratic, secular, modern India. Twice in a year, we assemble and we remember him. The most beautiful part of his life, he is Maulana, means an Islamic scholar. And here is a legend who worked not for religion in its typical and traditional sense. He worked for art, for culture, for sculpture, for music, for technology, for higher education, and for all avenues that are essential for the growth and development of modern India. So in that context, I remember him, and I'm sure you will all join me in remembering him in that context, that a person with such a strong religious Islamic bond shows the path and the way to all the Maulanas of the country to be like him, so that the vision of Maulana gets translated and transformed into many more minds. I pay my homage to his life, his contribution in making India what India is today. थोड़ी सी बात अपनी जुबान में भी कर लेते हैं। देखिए, भारत के इतिहास को जब आप थोड़ा गहन तरीके से देखने और समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ चीज़ें आज की पीढ़ी को विशेषकर उनके संज्ञान में लानी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए। इसलिए कि लेगेसी, हेरिटेज, विचार, व्यक्तित्व, नेतृत्व, दर्शन, ये वो चीज़ें हैं जो किसी एक लेगेसी को सामूहिक रूप से बनाती हैं, और उसको एक नस्ल का दूसरी नस्ल तक ले जाना, ये भी एक श्रद्धांजलि होती है उन महान सुरमाओं को जिनको हम याद करते हैं उनकी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से। बहुत संक्षेप में दो चीज़ें। भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ। इस्लाम के नाम पर हुआ, धर्म के नाम पर हुआ। जब मौलाना की बात की जाए, जिस चीज़ को याद करना, याद दिलाना और याद रखना चाहिए, मैं थोड़ा सा उस तरफ आपको ले जाता हूँ। इस सब कॉन्टिनेंट में स्वतंत्रता और स्वाधीनता से पहले मुस्लिम समाज में दो तरह की शक्तियाँ थीं। एक शक्ति जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्म में है, जिसकी लीडरशिप जिन्ना के पास है, जो इस्लाम के नाम पर देश का विभाजन चाहती है, मुल्क को बांटना चाहती है, और बांटने में कहीं नहीं सफल भी हो जाती है। लेकिन एक बात ये समझिए कि जिन्ना क्या चाहता था, और वो राष्ट्रवादी मुसलमान
जो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ उसकी जड़ से, उसकी नींव से, पहले दिन से उसके साथ रहे नहीं बल्कि डटे रहे, और जिस व्यक्तित्व की और नेतृत्व की मैं आज बात कर रहा हूं और जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम आप सब खड़े हुए हैं, वो किसी भी कीमत पर अपने इस राष्ट्र का विभाजन नहीं चाहता, और उसने नहीं चाहा और उसने नहीं माना। गांधी जी और नेहरू जी ने और पटेल साहब ने मिलकर उनसे जबरदस्ती मनवाया, तो उन्होंने उसको मान लिया, लेकिन मन से कभी नहीं माना। और ये इस बात का सबूत है कि जो 30 सफ़े उनके बाद में निकले, उन्होंने उनकी जो एक्चुअल मानसिकता थी, जो वास्तविक मानसिकता थी, उसके अंदर उन पन्नों में निकल कर आई। ये राष्ट्रवादी मुसलमान, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये आपको जानने की ज़रूरत है, पूरे भारत को जानने की ज़रूरत है। और मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो जोड़ के लिए है, मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो लोग काम करते हैं वो अपने तौर पे काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ के लोगों को अपना काम करते रहना चाहिए, उनको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, और न किसी चीज़ से विचलित होना चाहिए, न उससे प्रभावित होना चाहिए। विषय पे आते हैं। जिन्ना claims to be the sole, exclusive, representative and reflective voice of the Muslims of Indian subcontinent. भारतीय उपमहाद्वीप के तमाम मुस्लिमों का नेतृत्व करने का दावा करते हैं बिफोर द रूलर ऑफ द टाइम, द वाइसरॉय। Congress, because of a strong presence of nationalist Muslims and nationalist organizations, including the Islamic scholars of the time, the Deoband and all, claims that no, he is telling a lie. His statement is short of substance. It's not correct. Because a good chunk of Muslims are with Indian National Movement and are with Indian National Congress and are with the idea of India that is proposed by Gandhi, Nehru, Patel, and of course by Azad and so many others, millions in fact. The idea that Jinnah is not the sole representative was accepted by the Angrez of the time. और इसका रिजल्ट क्या निकला दोस्तों, ये समझने की बात है। बस इसका रिजल्ट ये निकला कि जिन्हा ने जो पाकिस्तान चाहा था उसकी सरहद महरौली पे थी। कहाँ थी? महरौली, जिसमें यूनाइटेड पंजाब है, 57% मुस्लिम पॉपुलेशन है, यूनाइटेड बंगाल है, उस समय का आसाम है, उस समय का ये सारा नॉर्थ ईस्ट है, और ये चिकन नेक है। दिस वॉज द आइडिया एंड द मैप and the struggle of Jinnah was for Pakistan. Had the nationalist Indian Muslims and a good chunk of them not been with Congress and with Gandhi and Nehru and Patel, what would have been Pakistan like? Imagine a situation had India been without this whole Punjab, which is now Haryana, Himachal and Punjab, and Bengal and Assam and the entire Northeast, what would have been India like? ये वो कंट्रीब्यूशन है नेशनलिस्ट मुस्लिम्स का कि उनके कारण से, जिसमें मौलाना आज़ाद की लीड है, उनके कारण से ये बात धरातल पर आ सकी कि जिन्ना अकेला रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है मुसलमानों का जो उसके अंदर शामिल है। इस करके ये पंजाब बटा, आज जो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा हमारे पास है, ये उसका कारण है। और कश्मीर, आपको जो लोग भूगोल को समझते हैं उनको पता होगा कि गुरदासपुर जो मुस्लिम मेजॉरिटी का ज़िला था, जो फार्मूले के अकॉर्डिंगली उधर चला जाना चाहिए था, उसमें भी मौलाना आज़ाद बीच में आए और उन्होंने गुरदासपुर को रोका। गुरदासपुर के रुकने के कारण से कश्मीर जो है वो हमें ऑटोमेटिकली भौगोलिक रूप से हमको मिला। ये मौलाना आज़ाद का कंट्रीब्यूशन है। और आज जिस बंगाल की हमारे पास जो बंगाल है, जो आसाम है, जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है, ये तमाम का तमाम उन नेशनलिस्ट मुस्लिम्स का जिनको लीड किया मौलाना आज़ाद ने, ये उनका कंट्रीब्यूशन है। इसका जिक्र इसलिए करना पड़ता है कि समाज में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही। ये पहुंच रहा है कि पाकिस्तान बन गया,
इस्लाम के नाम पर बन गया, मुसलमानों ने बना लिया। अब उनके पाकिस्तान बनने के बाद में कई लोगों के कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं जिनको मैं ज़ुबान से लाना नहीं चाहता। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब बात जोड़ की जाए तो हमें उन चीज़ों को उठाना चाहिए अपने हाथ इतिहास से, जिनको के हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को और हमारी आज की नस्ल को और समाज को पता होना चाहिए कि क्या कंट्रीब्यूशन है। और आप ये देखिए कि अगर इस चीज़ को माइनस करके हम चलें, और एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अंतिम चुनाव हुआ उस समय राइट टू फ्रेंचाइजी हमारे आज की सी व्यवस्था नहीं थी। आज तो हमारे 18 साल के बच्चे के पास, हर एक के पास वोट का हक है। उस जमाने में केवल 14% मुस्लिम समाज में लोगों को यह अधिकार था कि वो राइट टू वोट था उनके पास, केवल 14%। 86% को ना अधिकार था। जब अधिकार था ही नहीं तो उनसे पूछने का प्रश्न ही नहीं था उनसे। उन 14% में से 62% ने वोट दिया, 38% ने वहां भी वोट नहीं दिया। तो चंद लाख लोगों के कहने का ये कांड किया, भारत के सीने को चीरा, हमको ऐसा जख्म दिया जिस जख्म से आज भी हम पूरी तरह से उसको हम हरे को नहीं ठीक तरीके से कर पाए। ये एक सच्चाई है। इसलिए हमें इस इतिहास के इस पहलू को भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और मैं मौलाना को खराज अक़ीदत पेश करते हुए, उनको श्रद्धांजलि पेश करते हुए, आप में से हर एक को अपने साथ में लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि मौलाना इस देश में जो कर गए और जो पीछे छोड़ गए वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। और ICCR जो कल्चरल एम्बेसडर है हमारे राष्ट्र का। भारत किस चीज़ के लिए जाना जाता है? हम संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। हमारा गौरव क्या है? हमारा गौरव हमारी संस्कृति है। हमारा गौरव क्या है? हमारा गौरव है हमारी सामूहिकता, हमारा साझापन। मैं हर जगह कहता हूँ और यहाँ भी यही कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि दोस्तों, भारत सांझे चूल्हे की तरह है। इस चूल्हे की पतीली में हम सबका साझा पकता है और हम साझे को ही हम एक साथ खाते हैं। भारत को जोड़ के रखना है, राष्ट्र को एक रखना है, राष्ट्रीयता और भारतीयता को अपने सीने में समो के रखना है। उसके प्रति जो कर्तव्य हम में सबसे सबका बनता है, उसके निर्वाह में कहीं कोई कसर किसी भी तरह से रहनी नहीं चाहिए। ये हमारी प्रण भी होना चाहिए। और हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारा आचार विचार, हमारी सोच, हमारी कार्यशैली, हर चीज़ में हमको सबसे पहले अपने राष्ट्र को आगे रखना चाहिए। राष्ट्र को आगे रखेंगे तो ये मानकर चलिए कि मौलाना की आत्मा को भी हम आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।